अच्छा जी। तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी बाकायदा तौर पे। जितने भी लोगों ने असाइनमेंट्स बना लिए हैं काइंडली वो शेयर करना चाहें अगर लिंक तो प्लीज कीजिए। सर इसका क्लास में अटेंड सर मैं इसका क्लास में अटेंड नहीं था तो इसका रीजन मालूम हो जाएगा तो अच्छा है। सर वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। सर मैं क्लास में अटेंड नहीं था शुरू में, तो ये जो हमने अभी ग्रुप में डिस्कस की है और इंट्रोडक्शन करवाया है, तो इसका रीजन नहीं पता। इसका रीजन ये है कि असल में जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, अकेले करते हैं घर पे, तो अकेले में ना बहुत सारी चीजों में स्टक हो जाते हैं आप। और आप तो बेहतर ये है कि हम दो दो तीन तीन लोगों का ग्रुप बना के और वो पेयर प्रोग्रामिंग करें। जाहिर है अभी तो बिल्कुल आसान से टास्क है, फ्यूचर में थोड़े मुश्किल टास्क भी होंगे। फिर एक दूसरे से भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि क्लास में आप सिर्फ मुझसे ना सीखें, आप लोग आपस में भी एक दूसरे से भी सीखें आप। तो इस चीज को लेकर हमने ये डिसाइड किया है। अच्छा सर, ये सॉरी सॉरी मैंने आपको म्यूट कर दिया, तो दोबारा अनम्यूट कीजिएगा। पेयर प्रोग्रामिंग के लिए ये प्रैक्टिस थी हमारी। जी हम इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन ना वीक में एक दफा हम ये अब किया करेंगे हर वीक के आपको ब्रेक कर देंगे हम रूम्स में अलग अलग, और आप आपस में मिलके असाइनमेंट बनाएंगे आप। ठीक है, ये आपको कोई भी एक्सरसाइज वगैरह देंगे। तो मैं ये बता रहा था कि इस क्लास में मैं ये चाहता हूँ कि आप सिर्फ मुझसे ना सीखें, क्योंकि जाहिर है जो क्लास में जो लोग आए हुए हैं उनका हर किसी का अपना अपना एक बैकग्राउंड होता है, अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है, या मतलब अपना अपना हर किसी का एक इंटेलेक्चुअल होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो भी आप आपस में एक दूसरे से लर्न करें, एक दूसरे से सीखें। जैसा कि आप शुरू में हम ये देख चुके हैं कि हमारी क्लास में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी हैं, हमारी क्लास में जो है वो कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से भी हैं, कॉमर्स के बैकग्राउंड से भी लोग हैं। मुख्तलिफ बैकग्राउंड से हमारे पास लोग मौजूद हैं और मुख्तलिफ कंट्रीज से मौजूद हैं। हमारे पास ओमान से हैं एक दोस्त, गालबन आई एम नॉट श्योर, जो भूल गया हूँ मैं नाम उनका। सलील हैं कनाडा से हमारे पास, कुछ एक शायद दुबई से भी हैं हमारे पास कोई दोस्त। तो मुख्तलिफ जगहों से ताल्लुक है उनका, तो आप आपस में भी एक दूसरे से चीज़ें सीखें। और अच्छा जी, दो तीन लोगों ने असाइनमेंट का लिंक शेयर किया है, तो मैं ज़रा उसको ओपन करता हूँ और मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। वेरी गुड यार, क्या ज़बरदस्त यूआई बनाई है। अच्छा जी, अच्छा तो मैं अब इसमें एंटर करता हूँ नंबर्स कुछ। मैंने कहा 23, 12, 21, 45, 3, 1, 0, -3, 5 और 3, 12, 21, 5, 6, 7, -10, 11, 45 रिजल्ट। अच्छा जी, 23 और 3, 26। ओके जनाब, 10 और -21 -11, +11, गुड। 3 और 5, +2, परफेक्ट है जी। इसका मैं सोर्स कोड भी जरा देख लेता हूँ कि ये आपने किस तरह से किया हुआ है। अच्छा ये काम ना लूप से करना था, इसमें लूप का इस्तेमाल के बगैर ही आपने ये काम कर दिया है, लूप का इस्तेमाल आपने इसमें नहीं किया। मैंने जेएस की फाइल अलग बनाई हुई है। एक मिनट, दोबारा से मैं देखता हूँ। अच्छा मैं जेएस की फाइल में चला। जेएस की फाइल मैंने अलग से लिंक की हुई है, तो खाली यूआई के लिए। अच्छा जी, फॉर और फॉर, ठीक है जी, बिल्कुल लूप का इस्तेमाल आपने किया है, बिल्कुल सही किया।
सर अगर आप ना ये इन्होंने कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया है जरा कोड को समझा दे तो बहुत बढ़िया होगा। एडिशन या सर अगर आप बना के अगर छोटा सा ही इसको दिखा दें एक हिस्सा के कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है इजी तरीके से, तो वो भी बता दिएगा जैसा आपको सही लगे। वैसे इजी ये ज्यादातर इसमें कमेंट्स ही हैं, कमेंट्स अगर हटा दे तो मेरे 7 से 8 लाइन का कोड बचता है नीचे। हाँ अच्छा जी, हम एक दो और लोगों का भी देखते हैं। अच्छा जी, अवेश ने ये बनाया हुआ है कैलकुलेट। ठीक है जनाब। ओके, उमरान का लिंक जो है वो नहीं खुल रहा है। ठीक है जी, इन्होंने गलती से सेंड किया है, ये दोबारा सेंड करेंगे। अच्छा जनाब तो हमने ये असाइनमेंट बना लिया। अच्छा, जिन लोगों से नहीं बना उनसे मेरा सवाल है कि काइंडली आप मुझे ये बताएं कि क्या आपके पास डिफिकल्टीज आई, मतलब आपसे क्यों नहीं बन पाया। सर मैं आज की क्लास सही तरह अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा एक क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स समझ नहीं आया कि दो इनपुट किस तरह और कैसे लेने हैं और रिजल्ट किस तरीके से शो करना है, मैंने सर्च भी किया था। जी ये मैट्रिक्स जो है ना, मैथ है, एक एक मैथमेटिक्स में जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को प्लस करते हैं, इस तरह मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को भी हम प्लस कर सकते हैं। इसमें बहुत सिंपल होता है, जैसे ये जो फर्स्ट रो की जो फर्स्ट वैल्यू है उसको सामने वाले के फर्स्ट रो की फर्स्ट वैल्यू से प्लस करना होता है। ठीक है, तो आप अगर नोट करें कि यहाँ पर 44 लिखा हुआ है और यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, तो ये जो आपका रिजल्ट है उसमें यहाँ पे 52 है, दोनों को सम किया हुआ है जस्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 1 और यहाँ पे मैं करता हूँ 3, तो इसके फर्स्ट में क्या आना चाहिए, 3 और प्लस 1 4 आना चाहिए। ठीक है जी, तो ये 4 आ गया। इसी तरह जो भी वैल्यू है वो अपने सामने वाले जो मैट्रिक के सेम पॉइंट पे वैल्यू होती है उससे वो प्लस हो जाता है। तो ये दो मैट्रिक्स आपस में इस तरह से प्लस किए जाते हैं। और अगर किसी को मेट्राइसिस पता, like you know, if you want to learn about matrices, you can go to khanacademy.com and learn a little bit about algebra and matrices, like matrices, if that is something you are interested in. अच्छा, मेरे लिए ये मुश्किल हो रही थी कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि इनपुट कैसे लेना है। मैं मतलब मुझे ये पता था कि दो एसेंशियली मैट्रिक्स है तो मुझे दो इनपुट्स चाहिए, ये मैं सोच रहा था, लेकिन एक्चुअली में ये ईच मैट्रिक्स के लिए 9 इनपुट्स ले रहा है। इज दैट फेयर? यस एग्जैक्टली, ईच मैट्रिक के लिए सो 9। okay, so ये 9 inputs and then that for loop will, how will that for loop run? So like let's say I set up like 9 inputs ये for मैं each of those. ये मैं ना अभी बना देता हूँ। असल में जब मैं ये क्वेश्चन दे रहा था ना, तो मेरे ऐसे जहन में था कि प्रॉम्प्ट से एक एक करके इनपुट लेना है, बट मैं चूंकि आपको फॉर्म वाला तरीका सिखा चुका था और मैंने आपसे कहा था कि फॉर्म के जरिए इनपुट लेना है, तो ये थोड़ा सा ना यहाँ पे मैंने चीज मिस कर दी। सर जी सर मैं प्रॉम का वो तरीका जो है वो मैं ट्राई किया था, वो मैं इस तरह से ट्राई किया था कि मैं लेट करके 3 एरे ले लिया था 3x3 का, जिसमें से ए पे जो है यानी ए का प्रॉम से मैं इनपुट करवा रहा हूँ, तो वो जो है ना एरे को एक्सेस नहीं कर रहा है, यानी एरे पे वो सेव नहीं हो पा रहा है। और यही चीज मैं सी प्रोग्रामिंग पे जब किया था पहले, मैं कर चुका हूँ ये वाला मैट्रिक्स वाला, तो उसमें चल गया था, मैं उसी लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई कर रहा था, बस वो सिंटेक्स जो इसका था उस हवाले से, नहीं मगर लॉजिक वो मैं तो स्टोर नहीं सही कर था पा दोनों रहा का। था।
नहीं नहीं, लॉजिक सेम है दोनों की, लॉजिक वाला इशू नहीं है। न्यू विंडो। और सर हाँ, वो मैं 3 लूप उसको चलाया था अलग अलग करके। एक लूप में वो 2 लूप में वो 2 अलग मैट्रिक्सेस के इनपुट ले रहा है, और फिर तीसरे में वो दोनों को प्लस करके शो करवा दे रहा है। अच्छा जी, तो मैंने एक फाइल बना ली है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे ना इस पॉइंट पे हमें चाहिए 2 मैट्रिक्स इनपुट लेना है। तो अब मैट्रिक्स को इनपुट लेने के लिए ना पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे कि किस तरह का वो रिप्रेजेंट होना चाहिए। जब मैं उसका इनपुट ले लूँ तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा होना चाहिए। अच्छा, ये कुछ रिप्रेजेंटेशन इसकी इस तरह से होनी चाहिए कि एक हमारे पास एरे होगा, सही है जी, और एरे में जाहिर है एक और एरे होगा, ठीक है, एरे के अंदर एरे होगा। हम जब एरे पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि एरे के एक इंडेक्स में एक दूसरा एरे भी आ सकता है, ठीक है जनाब, दूसरा एरे भी हमारे पास आ सकता है। और मैंने कहा कि 2, 3, 4, ठीक है, ये 3 वैल्यू ले ली मैंने। और फिर मैंने कहा कि 5, 3, 4, और ये तो आप वैल्यूज दे रहे हैं, मैं यूजर से कैसे इनपुट ले रहा हूँ इनकी? यूजर से इनपुट अभी हम लेते हैं। पहले हम ये समझ के लेते हैं, सही है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि वो इनपुट आने के बाद हम किस तरह से चाह रहे हैं कि वो किस तरह से हो यहाँ पर। अच्छा, तो ये मेरे मैट्रिक की पहली रो हो गई, दूसरी रो हो गई और तीसरी रो हो गई। ये मेरा एक मैट्रिक हो गया। अच्छा, इसको चूंकि मैं लाइन को ब्रेक भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा समझने के लिए मैं लाइन को ब्रेक कर सकता हूँ। तो मैंने लाइन को ब्रेक कर लिया, ठीक है जनाब, मैंने लाइन को ब्रेक कर लिया। जस्ट ये है बट वही स्टिल कि एक बड़ा सारा एरे है, उसके अंदर एक छोटा एरे है, दूसरा छोटा एरे और तीसरा छोटा एरे। अच्छा, अब आप इसको अगर देखें तो ये बिल्कुल आपको मैट्रिक्स जैसा दिखना शुरू हो गया है। अच्छा, यहाँ पे जो इसकी जो सबसे फर्स्ट वाला जो है, यानी कि 2 जो लिखा हुआ है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, वो 0/0 पे लिखा हुआ है। 0/0 मैट्रिक्स में इस तरह से इसका एड्रेस देखा जाता है कि ये 2 की जो पोजीशन है इस वक्त वो 0/0 है। अच्छा, और उसके बाद जो उसके बाद 3 लिखा हुआ है उसकी पोजीशन जो है वो क्या है, कौन बता सकता है? 0/1, 0/1। 0/1 है उसकी पोजीशन, ठीक है। फिर जो आपका जो 4 है उसकी पोजीशन क्या है, 0/2 0/2। है, ठीक है। इसी तरीके से 1/0, 1/1, 1/2, ठीक है, ये इसकी पोजीशन है। अच्छा, उसके बाद है 2/0, ये जो 3 है इसकी पोजीशन है 2/0। मैट्रिक्स के एतबार से भी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, 2/1 एंड 2/2, जो सबसे लास्ट में हमारा ये 1 लिखा हुआ है उसकी वैल्यू, उसकी पोजीशन जो है वो 2/2 है। अच्छा, अब अगर आप गौर करें कि मैं इनपुट को अगर कहता हूं मैं इनपुट का इंडेक्स 0, तो इनपुट के इंडेक्स 0 मतलब इनपुट ये पूरा बड़ा सारा एरे है मेरे पास, ठीक है, ये पूरा बड़ा एरे है। इनपुट का इंडेक्स 0 जो है उसके अंदर एक पूरा मुकम्मल एरे मौजूद है, ठीक है। तो जब मैं कहूंगा इनपुट का इंडेक्स 0 तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये पूरा एरे यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, ठीक है, पूरा एरे इस तरह से रिटर्न कर रहा होगा मुझे ये। अच्छा, अब मुझे उस एरे के भी मजीद अंदर जाना है। तो उस एरे के भी मजीद अंदर जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट और लगानी होगी, ठीक है। और मिसाल के तौर पर मैं 2 को अगर एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा, सही है, उसका जो भी इंडेक्स होगा वो मैं लिख दूंगा। तो जब मैं इस तरह 0,0 लिखूंगा तो इससे क्या एक्सेस हो रहा है, 2 एक्सेस हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ 0, 0 का मतलब है ये वाला एरे, और 0,1 तो इससे मुझे 3 एक्सेस हो रहा होगा, ठीक है जी। उसके बाद मैं कहूँ 0,2 तो इससे मुझे ये 4 जो वैल्यू लिखी हुई है ये रीड हो रही होगी इससे, इसके जरिए। अच्छा, तो मैं इन तीनों को मैं प्रिंट भी करवा लेता हूँ कि क्या वाकई ऐसा ही है जैसा मैं समझ रहा हूँ। एक मिनट, मुझे बस यहाँ पे एक सवाल था
कि ये 0 एक array फिर next array like another 0, so how does it understand that it is we are trying to go within the like 0 position of the 0th array? Does that make sense? Am I making sense? मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात को, अगर मैं सही समझा पा रहा हूँ तो देखें, जब मैं लिखूंगा ना इनपुट का इंडेक्स 0, तो जावास्क्रिप्ट को तो ये नहीं पता ना उसके अंदर मैट्रिक लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट को ये सब नहीं Right, so it पता। will pick up the first thing in that, the first thing is the whole array. हाँ, होल एरे। तो जावास्क्रिप्ट को जब हम कहेंगे कि इनपुट 1 का इंडेक्स 0, तो इंडेक्स 0 लिखने से मुझे क्या एक्सेस हो रहा होगा, जो भी इसका इंडेक्स पे मौजूद है, ठीक है, होल एरे। ठीक है, अब जब यहाँ पे होल एरे इसके ऊपर आ चुका है, तो अब मैं मजीद जब इस पर 0 लगाऊंगा ना, तो इसका मतलब है कि जो भी उसके बाद एक्सेस हुआ है उसका 0 इंडेक्स। ठीक है, पहला 0 ये और उसके बाद देन 0 ये वाला, तो ये इस तरह से यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। अच्छा, इसमें थर्ड भी हो सकता था, तो मैं थर्ड भी ऐसे लगा सकता हूँ, ठीक है ना, थर्ड भी हो सकता है। तो ये अभी हमारे पास का मकसद ये था इसके लिए, क्योंकि वार में हमने एक एरे के अंदर 3 एरे रखे हैं। हाँ, तो इसको वैसे करने की लाइक इसका सिंटैक्स वैसे लिखने की जरूरत है, या ये लाइक इट इज ऑलवेज रिटन लाइक दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हाँ, अच्छा देखें, अभी तो हमने मैट्रिक्स को इस तरह से इसमें स्टोर किया है, बट एरे, दिस इज कॉल्ड 2 डायमेंशन एरे। 2 डायमेंशन का मतलब ये है कि एक एरे के अंदर एक दूसरा एरे होगा, ठीक है, 2D एरे भी कहते हैं उसको। तो जैसे अगर आप इमेजिन करें कि जो हमारी पिक्चर होती है, जो स्क्रीन पे हम 2D पिक्चर देखते हैं, तो वो 2D पिक्चर भी असल में यही मैट्रिक्स ही होता है। और मैट्रिक्स की जो मैथ है वो इनफैक्ट जब पढ़ रहे थे हम, जब तो नहीं इतना आइडिया था, जब बट अब रियलाइज ये हुआ है कि मैट्रिक्स असल में बनाई गई है पिक्चर्स के लिए, मतलब फोटोशॉप टोटली रन्स ऑन दिस थिंग। या जो भी आप इमेज को जैसे व्हाट्सएप पे आप किसी को इमेज भेजते हैं, तो वो उसको डाउनग्रेड कर देता है, तो वो डाउनग्रेड असल में ये इसी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करता है वो उसको। और मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद आप काइंड ऑफ समझे कि 1000 और बाई 1000 अगर आपकी पिक्चर है, तो वो क्या करता है, वो इस तरह 9 को पकड़ता है और इन 9 का पूरे का एवरेज लेता है और इसको वो 1 वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो वो 9 चंक्स में ऐसे जाते 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 वो 9 पिक्सल को लेता है, उसको एक में कन्वर्ट करता जाता है, तो वो इस तरह पिक्चर पूरी डाउन साइज हो जाती है और आपको लगता भी नहीं है कि मतलब कुछ मिस हुआ है इसमें से। तो वो इस तरह से करके उसको पिक्चर को भी डाउन कर लेते हैं। तो फिर जो आप फोटोशॉप में आपने शायद अगर आपकी नजर से गुजरा हो, तो उसमें एक सबट्रैक्ट और मल्टीप्लाई के नाम से होती है चीज, तो वो एक्चुअली यही कर रहा होता है कि पूरे मैट्रिक में से ना वो कलर सबट्रैक्ट कर देता है, या वो उसको मल्टीप्लाई कर देता है किसी दूसरे कलर से। तो वो पूरा एल्गोरिथम जो वो इसी पे बेस कर रहा है, मैट्रिक्स को इसीलिए गालबन बनाया गया है। हो सकता है कहीं और भी यूज होती हो। खैर, तो जनाब हमने क्या कहा कि इस तरह से हमें ऐसा लगा कि अच्छा भाई, मैट्रिक्स को स्टोर करने के लिए 2D एरे इज द बेस्ट वे, कि इसको हम इस तरह से इनपुट ले सकें। अच्छा, अभी ये यूजर से हमने इनपुट नहीं लिया, अभी ये इनपुट हमने हार्ड कोडेड हाथ से लिखा है, बट ये यूजर से भी इनपुट में ले सकता हूँ। अच्छा जी, तो मैं इन तीनों को जरा प्रिंट करवा के देखता हूँ। इन पहले वाले से मुझे क्या गेट होना चाहिए, पहली वैल्यू। दूसरे वाले से मुझे क्या गेट होना चाहिए, दूसरी वैल्यू। और तीसरे वाले से मुझे क्या गेट होना चाहिए, ये तीसरी वैल्यू। तो ये 3 वैल्यू क्या मैं गेट कर पा रहा हूं, इसको मेक श्योर करने के लिए मैं इस प्रोग्राम को चलाकर देखता हूं। और फिर हम ये देखते हैं कि जनाब इसमें कॉपी पाथ, ठीक है जी, 2, 3 और 4 ये 3 वैल्यू मैं गेट कर पा रहा हूं ऐसे करके। तो इसका मतलब ये है कि 2, 3 और 4 अगर मैंने गेट कर लिया है, तो ये मेरा कोड बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर अब मजीद इसके लिए मुझे जो सेकंड वाली रो है उसको एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना होगा। अब जो सेकंड वाली रो है उसको एक्सेस करने के लिए ये मैंने कैसे किया है, ये मैंने इस तरह से किया है, इसको पकड़ा ही हूँ और ऐसे ये प्रेस कर दिया और यहाँ पे आके मैंने उसको चेंज कर लिया। अच्छा, फिर मैंने कहा कि 1, ठीक है जी। और अब मुझे सेम चीज थर्ड रो के साथ करनी है,
ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह थर्ड वाला भी। तो अब हम इससे देखना चाह रहे हैं कि अच्छा भाई थर्ड तीनों की तीनों रो हमारी क्या इससे एक्सेस हो पा रही है। रिफ्रेश किया मैंने, ठीक है जी। 3 4 5 तो पहले हम कर चुके थे, उसके बाद है 3 4 3, ठीक है जी। उसके बाद है एक्चुअली थोड़ा सा स्क्रॉल अप हुआ था तो एक वैल्यू छुप गई थी। 2 3 4 हमने पहले गेट किया था, एक्चुअली 2 3 4 हमने पहले गेट किया था। उसके बाद है 5 3 4, 5 3 4 है, यस। उसके बाद है 5 3 4, उसके बाद है 3 2 1, उसके बाद है 3 2 1। ठीक है, तो हमने सक्सेसफुली सारी वैल्यूज को इसमें एक्सेस कर लिया है। अच्छा, अब अगर आप इसके सीक्वेंस को नोट करें कि इस तरफ वाला नंबर एक इंक्रीज होता है तो इसके साथ वाला नंबर ना पूरी आइटरेशन ले रहा है, 0 1 2। फिर ये 1 होता है तो ये 0 1 2 पूरा चलता है, फिर ये 2 होता है तो 0 1 2 ये पूरा चलता है। अच्छा, नेस्टेड लूप हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो बिल्कुल इसी तरह से वो भी चल रहा होता है। ठीक है, तो इसको हमें एक्सेस करने के लिए जो नेस्टेड लूप है वो बेस्ट है। अच्छा, जैसा हमने ये जिक्र किया था कि लूप एरे के लिए बना है और एरे लूप के लिए बना है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब 2 डायमेंशन एरे होगी तो हमें लूप भी क्या करना पड़ेगा, 2 डायमेंशन लूप चलाना पड़ेगा। 2 डायमेंशन लूप का मतलब क्या होगा कि एक लूप है उसके अंदर एक और लूप होना चाहिए। अच्छा, अगर 3 डायमेंशन एरे है तो फिर लूप भी हमें 3 डायमेंशन चलाना पड़ेगा उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, मैंने कहा फॉर, और फॉर पे मैंने कहा वार आई, आ जाओ। var I इक्वल 0, आई जब तक छोटा रहे इनपुट 1 डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है जी, क्यों हो गया। फिर मैंने कहा भाई हमारे पास एक अदद और फॉर लूप होगा। अच्छा, अभी मैंने की कास्टर को सब चीजों के लिए ऑन किया हुआ है बट ये वाला शॉर्टकट ये फिर भी नहीं पकड़ रहा है। ये है ऑप्शन शिफ्ट और डाउन, इस वाले को ये अभी भी नहीं पकड़ रहा। आई थिंक बंद हो गया है शायद ये। आपके पास वो स्वेल्ट वाला है? अच्छा, असल हाँ, में ये इसमें ना एक वो है स्टॉप कास्टिंग, अगर मैं ए प्रेस करूंगा तो स्टॉप कास्टिंग हो जाएगा, ऐसा है। हाँ, ये कर सकते हैं ना, वो चेंज कर सकते हैं आप, प्रेफरेंसेस में जाके वो की चेंज कर सकते हैं, असाइनमेंट की है ना। इसको मैं क्या कर देता हूँ, 2 शिफ्ट्स या 2 कंट्रोल कंट्रोल्स ऐसे। कंट्रोल माइनस। अच्छा, ये कुछ कलर का भी इशू है, इसको मैं लाइट पे करता हूँ, कलर दिखा नहीं पा रहा है। तो मैंने कहा कंट्रोल माइनस, कंट्रोल माइनस से मैंने कहा कि ये बंद हो या टॉगल कैप्चरिंग हो। और मैं वापस से इसको करता हूँ डार्क मोड ऑन। सही है जी। अच्छा, अब ये क्या हुआ यार, सही तो है। दिख रहा है। अच्छा, ये जितने भी आई हैं इनको अब मैं कर देता हूँ। जाहिर है इनका नाम मुझे चेंज करना पड़ेगा, कुछ दूसरा नाम रखना पड़ेगा। तो ये जो मेरा आई है ये एक दफा जब चलेगा तो ये जे वाला जो है वो पूरी आइट्रेशन लेगा अपनी है। ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ पे console डॉट लॉग कर दूं इसको, और console डॉट लॉग करने के बाद मैं कहूँ कि आई कॉमा जे, आई को और जे को मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊं, तो आप देखिएगा कि बिल्कुल इसी तरह का कुछ सीक्वेंस इसमें ये बनेगा। ठीक है, अभी मैं जस्ट आई और जे को प्रिंट करवा रहा हूँ तो इसी तरह का सीक्वेंस कुछ बनना चाहिए। रिफ्रेश किया मैंने, अब आप नोट करें, देखें आई एक आइट्रेशन घूमता है तो जे 3 आइट्रेशन घूमता है, मतलब जो भी उसकी लेंथ है एक्चुअली। मतलब अभी मैं 3/3 मैंने चलाया है तो 3/3 पे ये चल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और जहन में रखें कि जब मैंने कहा ना कि जो बाहर वाला लूप है, ये मैं असल में बताना ये चाह रहा हूं कि जब आप नेस्टेड एरे होगा आपके पास या 2 डायमेंशन एरे होगा तो लूप उसके हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्टली आपको उसी हिसाब से लूप चलाना है, उसके बगैर आप चलाएंगे तो वो फिर मसला करेगा। अच्छा,
तो अभी मेरे पास जो है ये 3/3 है, ठीक है जनाब। अगर मैं इसको कह दूं कि यार ये क्या हो जाए, अब ये क्या हो चुका है, 4/3 हो चुका है अभी, या 3/4, आई एम नॉट श्योर। पहले जो इमेजेस में तो पहले विड्थ को लेते हैं हम, तो इसकी जो विड्थ है वो 4 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, 0,3 तक अब ये जा रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, 1,3 तक ये जा रहा होगा, और यहाँ पे ये 2,3 तक जा रहा होगा, ठीक है। तो अब ये चीज मुझे ऐड करनी है अपने इसके अंदर, इस वाले फॉर लूप के अंदर, कि वो वहां तक जाए, ठीक है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि बाहर वाला लूप जो चलाओ वो इनपुट 1 की लेंथ जितना चलाओ। तो इनपुट 1 जो है ना वो ये है, इसकी लेंथ इस वक्त क्या है, 1 2 3, ये 3 इसकी लेंथ है, ठीक है, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 रिटर्न हो जाएगा, तो ये लूप ना 3 टाइम्स चलेगा। अच्छा, बट फिर जब मैं अंदर आया इस वाले पे, तो ये 3 नहीं है, ये 4 है, ठीक है। अच्छा, ये हो सकता है किसी एक में 3 हो, किसी में 4 भी हो, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। मतलब मैट्रिक्स के केस में तो सेम होगा, बट वैसे उसका साइज डिफरेंट हो सकता है। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसकी भी लेंथ चाहिए। इसकी लेंथ मैं कैसे गेट करूंगा, मैंने कहा जनाब कि इनपुट 1 का इंडेक्स आई, ठीक है, मैं लेंथ उसकी मालूम करना चाह रहा हूं, इनपुट 1 का इंडेक्स आई डॉट लेंथ, ठीक है। मैं इस तरह से करूंगा, क्योंकि अगर मैं इनपुट 1 डॉट लेंथ दोनों जगह पे लगाऊंगा तो क्या होगा कि ये भी फिर 3 टाइम्स चल रहा होगा, हालांकि इसको 4 टाइम चलना है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लूप मेरा तैयार हो गया है ना, ये एक ऐसा बॉयलर प्लेट कोड तैयार हो गया है कि मेरा जो 2D एरे, चाहे उसका साइज कुछ भी हो, ये एक एक इंडेक्स तक ये उसको जाकर एक्सेस करेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इसमें एक को मैं 3 कर देता हूँ, एक 4 है, एक 3 है, फिर एक 4 है, तो ये क्या करेगा, उसको इसी तरह से जाके एक्सेस करेगा। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको प्रिंट भी करवा देता हूँ, इसको मैं प्रिंट भी करवा देता हूँ। मैंने कहा console डॉट लॉग, बल्कि console डॉट लॉग नहीं, मैं डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा देता हूँ उसको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इनपुट 1 आई जे, ठीक है जी। ठीक है जी, मैंने कहा कि एक दफा जब ये लूप चल जाए ना, मतलब ये जब एक रो पूरी रीड कर ले, तो उसके बाद एक लाइन ब्रेक मैंने यहाँ पे दिया है, तो वो ताकि वो लाइन को ब्रेक कर ले। अच्छा, लाइन ब्रेक तो नहीं हुआ, बट वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसने उस स्पेस के तौर पे उसको लिया है, ठीक है जी। ये 4 है, ये 3 है, एंड देन ये अगेन 4 है। तो ये इसने सारी वैल्यूज को रीड कर लिया है प्रॉपरली। अच्छा, अगर मैं किसी एक को मैं बहुत ज्यादा भी कर दूं, अगर किसी एक को अगर मैं बहुत ज्यादा भी कर दूं, मतलब इसको मैंने काफी ज्यादा कर दिया, तो भी ये क्या करेगा, सारी वैल्यू को प्रॉपरली रीड कर पाएगा। एक अनडिफाइन क्यों आ गया, अच्छा एक अनडिफाइन कर दिया ना मैंने, ठीक है। तो ये 1 2 और ये 3, इसने तीनों रो को प्रॉपरली क्या कर लिया है, रीड कर लिया है। अच्छा, तो ये मेरा जो लूप तैयार हो गया है, अब इस लूप को, ये वाला जो लूप है, इस लूप को मैं जैसा भी 2 डायमेंशन एरे दे दूं, ये क्या करेगा, उसको प्रॉपरली ये रीड कर लेगा। बट स्टिल दिस लूप इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ख्याल रखना पड़ता है स्टार्ट कहां से हो रहा है। अच्छा, इस पॉइंट पे आप ये भी चीज नोट करें, अगर मैंने इसको 0 से स्टार्ट नहीं किया होता तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी यहाँ पर, ठीक है। मैं जितनी सिंपली मैंने इसको यहाँ लिख दिया है, अगर मैंने इसको 0 से स्टार्ट नहीं किया होता, अगर मैं इसको 1 से स्टार्ट किया होता, तो मैं इतनी आसानी से इसको इस्तेमाल नहीं कर पाता। और इसी यही वजह है, मैंने शुरू में जो आपसे जिक्र किया था कि हमेशा लूप को 0 से स्टार्ट करें, क्योंकि लूप ज्यादातर एरे के साथ चलता है। तो आपकी आदत होनी चाहिए कि आप 0 से स्टार्ट करें। अगर आप कभी 0 से और कभी 1 से करेंगे ना, तो इस तरह के केसेस में आप अक्सर कंफ्यूज हो जाएंगे। और सर फिर एक आखिर में, सवाल, जी दोस्त, एक जरा थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। सो हमने यहाँ पे var input equals this array, we never said that this array has I in it,
we have defined variable I in the for loop. So जब हम in the second for loop हम लोग ये ले रहे हैं कि j less than input 1 in the array I. So is that us defining that now whatever is in input 1 array 0 is like I? Is that what we are saying essentially? अच्छा, इस चीज को समझने के लिए ना हमें एक दफा इसको ड्राई रन करना पड़ेगा, इस पूरे कोड को एक दफा ड्राई रन करना पड़ेगा, जिससे हमें समझ आ जाए कि ये एक्चुअल में कोड का एक एक वर्ड कर क्या रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले ये फॉर लूप आया, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट इसने चलाया, तो मेरे कॉन्टेक्स्ट में मेरे कोड के अंदर एक अदद वेरिएबल डिक्लेयर हो गया जिसका नाम है आई शॉर्ट फॉर इंडेक्स, और उसमें 0 मौजूद है। इसने कंडीशन चेक किया कि भाई आई छोटा है और इनपुट 1 की लेंथ ये ट्रू हो गई कंडीशन। अच्छा, फिर उसने ये बॉडी को रन किया। जब इसने बॉडी को रन किया तो ये जो आई वेरिएबल बना था ना, ये स्टिल कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है, ये मेरे कोड में मौजूद है और इसमें 0 सेव्ड है। अच्छा, फिर इसने देखा यार एक और फॉर लूप है, इनिशियलाइज हुआ, जे के नाम से एक वेरिएबल बन गया, ठीक है, जे आई से ऑनवर्ड्स जे के एल ऐसे करके हम चलाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ऐसे डेवलपर करते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप इस जे का नाम कुछ अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं, या आप एक्स वाई जेड ऐसे भी ऑनवर्ड्स चला सकते हैं इसको। तो जे के नाम से भी एक वेरिएबल बन गया जो 0 से इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद जनाब ये कंडीशन चेक होनी थी, तो इस कंडीशन जाहिर है ये जो एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन में क्या मौजूद है, 2 वैल्यूज हैं और एक बीच में ऑपरेटर लगा हुआ है। तो जावास्क्रिप्ट जाहिर है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा, ठीक है, वो पहले एक वैल्यू को सॉल्व करेगा, फिर दूसरी वैल्यू को सॉल्व करेगा, मतलब रिजॉल्व करेगा टू अ सिंगल डिजिट, ठीक है, जे को भी सिंगल डिजिट, तो जे की जगह पे जो है वो 0 आ चुका है, ठीक है, तो 0 जे में अभी 0 है। अब वो इसको जो है ना एक सिंगल डिजिट में, जाहिर है जब तक वो सिंगल डिजिट में नहीं करेगा उसको वो कंपेयर कैसे करेगा। तो इनपुट 1 का इंडेक्स आई, ठीक है, अब ये आई जो है इसमें इस वक्त 0 है राइट नाउ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अंडरस्टूड, दैट टोटली मेक्स सेंस नाउ। अब ये जो लेंथ होगी ना, इनपुट 1 का इंडेक्स 0, इनपुट 1 का इंडेक्स 0 जो है ना वो ये है, तो इसकी लेंथ अब देगा वो 4, ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो अब ये कंडीशन जो है ना, अब मतलब क्या होगा, ये वाला एरे का जो ये जो एरे साइकिल है ये 4 टाइम्स चलेगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर हम नेक्स्ट आइटरेशन में जब इनपुट के अंदर 0 से 1 हो जाएगा, 0 से 1 हो गया ये, तो अब क्या करेगा वो नहीं 3 टाइम्स चलेगा ना वो क्योंकि लाइक इट विल बी मतलब ये 3 टाइम्स चलने के बाद, ये 3 टाइम्स चलने के बाद जब ये वाला लूप अपना सेकंड साइकिल लेगा, तो अब आई में 1 हो चुका होगा, मतलब आई में क्या हो चुका होगा, 1 हो चुका होगा 0 की जगह, तो अब इनपुट 1 का ये लेंथ ले रहा होगा, इनपुट 1 का ये इस वाले का लेंथ, तो अब यहाँ पे 3 रिजॉल्व हो रहा होगा, राइट, तो डायनेमिकली totally makes sense now. This is very clear, at least for me it's clear. अच्छा, तो इसी तरह से ना हमेशा आपको कोड को ड्राई रन करना आना चाहिए, खास तौर पे ये जो छोटी वाली लॉजिक्स होती है ना, क्योंकि प्रोग्रामिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये होता है कि हम मतलब बड़े बड़े सारे काम कर रहे होते हैं, मतलब फॉर्म में वैल्यू इनपुट ले रहे होते हैं, उसको भेज रहे होते हैं उठा के, तो 70% ऑफ द टाइम तो ये काम हो रहा होता है, बट एट द एंड क्या होता है, वो जो वैल्यू हमें मिली है उस वैल्यू को प्रोसेस करना होता है, तो वो प्रोसेस करने में ना छोटा सा कोड इस तरह का आता है। तो इस तरह के कोड में जैसे हम देखें हमारे केस में हमारे पास जो कोड है वो तकरीबन 45 लाइन का कोड है, 45 लाइन ऑफ कोड, बट उसमें जो कॉम्प्लेक्स चीज है समझने वाली वो 4-5 लाइन वाली ही है, ठीक है। तो आप जब बड़ा सारा कोड लिखेंगे ना तो उसमें कुछ लाइनें ऐसी होंगी जो शायद आपको थका दे, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूं कि आप जो भी कोड लिखें उसका आपको एक एक वर्ड एक एक लाइन का पता होना चाहिए कि क्या कोड जो है वो क्या एग्जैक्टली काम कर रहा है, ठीक है। हम जब यहाँ से मजीद आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ड्राई रन है ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपके कोड को समझने में, ठीक है। फिर इसी तरह हमने जो पीछे से बाइनरी वाली टाइप की चीजें पढ़ी थी वो भी कहीं ना कहीं आपको फिगर आउट करेंगे आप कि वो भी हेल्पफुल हो रही होगी ड्राई रन करने में। अच्छा जी, मोहम्मद हुसैन जी क्या पूछना चाह रहे हैं आप? यस सर, मेरा ये सवाल था, आपने कहा कि अगर हम आई की जगह पे वो 0 की जगह पे 1 रखेंगे तो वो हमें मसला करेगा, तो अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे हमें किस तरीके से मसला करेगा? यहाँ पे अगर आप 1 रखेंगे ना इस जगह पे
आई को आपने अगर 1 से स्टार्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे आई पे फिर -1 करना पड़ेगा आपको, यही करना पड़ेगा ना, मतलब क्योंकि एरे तो 0 है, 0 बेस है, एरे को आप 1 बेस नहीं बना सकते, एरे 0 बेस ही रहेगा हर हाल में, ठीक है। अच्छा, या अगर आप उसको 1 से स्टार्ट करते हैं, मतलब ऐसा भी कोई सोच सकता है कि भाई चलो एरे तो 0 इंडेक्स है, लेकिन हम 0 इंडेक्स को इस्तेमाल ही नहीं करते, हम 1 से शुरू करते हैं, हम 1 2 3 3 इंडेक्सेस को यूज करते हैं, 0 हमेशा अनडिफाइंड रहेगा, खाली रहेगा। तो इससे ये होगा कि आप एक वैल्यू जो है उसको आप जाया कर देंगे। तो एक वैल्यू जाया करने का मतलब है कि 8 बिट्स न्यूमेरिक वैल्यू है, तो 8 बिट्स आप जाया कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम उसको जाया नहीं कर सकते, हमारे लिए ये बेयरेबल नहीं है। अच्छा, फ्रंट एंड पे तो फिर भी बेयरेबल है, जो हम HTML के पेजेस बना रहे हैं अभी इसके अंदर, तो फिर भी बेयरेबल है, लेकिन हम थोड़े ही दिनों में हम सर्वर पे मूव कर जाएंगे। तो फ्रंट एंड पे जब आप कोई इस तरह की चीज करते हैं ना, तो आपके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और आमतौर पे यही वजह है कि जो फ्रंट एंड डेवलपर्स है ना, उनको इस तरह का कुछ बोलता भी नहीं है क्लाइंट कि यार आप ना कोड को ऑप्टिमाइज करें या कुछ करें, इस तरह की ना बात नहीं करते आप क्लाइंट, वो मतलब दौर पुराना हो गया। अच्छा, उसका बेसिक रीजन उसका ये है, जो प्राइमरी रीजन है कि कोड ऑप्टिमाइजेशन फ्रंट एंड पे क्यों नहीं लोग मांग रहे, मतलब छोटे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, बड़े प्रोजेक्ट्स में तो ऑफ कोर्स ये करना पड़ता है हमें। तो उसका रीजन ये है कि हमारे पास प्रोसेसर्स बहुत हाई एंड मौजूद है अब पर्सनल कंप्यूटिंग में। मतलब मेरे पास जैसे अभी है ये M1 प्रोसेसर है, या कोई भी i7 और i5 प्रोसेसर कॉमन है बहुत ज्यादा। तो उतने बड़े प्रोसेसर पे, और फिर V8 का इंजन भी इतना फास्ट हो चुका है कि ये चीजें फील नहीं होती। अगर कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी आपका कोड यूज कर रहा हो तो आपको फील नहीं होता। बट जब हम सर्वर के एनवायरनमेंट की बात करते हैं ना, तो वहां पे ये चीज बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। उसका रीजन ये कि भाई फ्रंट एंड हर बंदे के अपने पीसी में एक यूजर उसको इस्तेमाल कर रहा होगा, बट सर्वर क्या होता है, एक सेंट्रल लोकेशन होती है, उसको 200 यूजर भी एक्सेस कर रहे होते हैं समटाइम साइमल्टेनियसली, और सम टाइम 2 लाख यूजर भी एक्सेस कर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली। तो जब 2 लाख यूजर साइमल्टेनियसली उसको चीज को एक्सेस करते हैं ना, तो वो जाहिर है ये जो चीज आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाई हुई है, वो 2 लाख दफा वो रेप्लिकेट हो जाती है। तो ठीक है, मतलब अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करूं, और मैं ऐसे, कैलकुलेटर नहीं बल्कि इसमें ही हो जाता है ये, मैंने कहा कि 8 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो आपके इतने बिट्स आपने जाया कर दिए, कितने हैं, 16,000, ठीक है जी, 1.6 मिलियन 1.6 सर मिलियन, 16 लाख, 16 16 लाख। हाँ, 1.6 मिलियन बिट टू बाइट। 2 MBs मे बी। इसमें नहीं आएगा, ये गूगल में आएगा। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने ये छोटी सी मिस्टेक की और 2 लाख यूजर जब आपके पास आते हैं, तो आप कितने MB रैम आपने जो है वो जाया कर दिए। और सर अगर 0 के बजाय 1 बेस को इस्तेमाल किया और फर्स्ट इसको एम्प्टी रखा, तो 8 बाइट्स जाते हैं ना, क्योंकि इट इज 64 bit, like a number is a 64 bit floating point number, so 8 bytes, correct? Okay. हाँ, 8 बाइट्स। यार आपने हाँ सही कहा, मैंने शायद इसमें ना वो कर दिया, मैंने बाइट की जगह बिट लिख दिया आई थिंक। तो हाँ, आपने मतलब पहले मतलब बात कर रहे थे तभी आपके मुंह से बिट निकल गया, तो मैंने बस चेक करना चाहा। हाँ, टू 8 बाइट्स मल्टीप्लाई, ऐसे भी इसमें कर सकता हूँ मैं गूगल में। 8 बाइट्स मल्टीप्लाई बाई, अगर 2 लाख यूजर एक साथ एक्सेस कर रहे हैं, और आपने 1.6 MB आपने जो है वेस्ट कर दिया, मतलब एक्स्ट्रा एडिशनल जा रहे होंगे जिनकी जरूरत नहीं थी। अच्छा, जिनकी जरूरत है वो अलग है, मतलब जो जो जैसा कि हम शुरू में जब देख रहे थे, हम प्रोग्राम बनाते थे और मैं आपसे पूछता था कि अच्छा ये प्रोग्राम आप कैलकुलेट करके बताएं कि कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है ये। तो वो तो अलग है, मतलब 1.6 MB जो है वो एक्स्ट्रा आपने कंज्यूम कर दिया। अच्छा, फिर ऐसी अगर आपने, मतलब ये तो मैंने एक लाइन की बात की है कि एक लाइन में अगर आपने ये कर दिया, हम यहाँ पे अगर 3 डायमेंशन एरे है, तो वो 3 जाया हो रहा होगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर 3 से। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आपके पास 4
मेगाबाइट यानी 4 MB मेमोरी आपने काइंड ऑफ एक्स्ट्रा कंज्यूम कर दी। अच्छा, फिर ये मैंने बात की कि एक जगह पे आपने अगर ऐसा किया है, अगर आपने कोड में मुतअद्दिद जगहों पे ऐसा किया हुआ है, मुख्तलिफ जगहों पे आपने इस तरह की चीज की हुई है कि मेमोरी आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, इसको मेमोरी लीकेज भी कहते हैं भाई द वे, ठीक है ना। मेमोरी लीकेज में क्या होता है कि आप कोई लूप चलाते हैं और उस लूप में क्या होता है कि मेमोरी आप ले रहे होते हैं या इस तरह की कोई चीज डिक्लेयर कर रहे होते हैं और वो फिर फ्री नहीं हो पाती, वो फिर डिक्लेयर होती ही चली जाती है। तो इस तरह की चीजों से ना आप मेमोरी लीक में भी फिर जा सकते हैं। तो मतलब जो भी आप वेरिएबल लेंगे उसमें शुरू में एक एडिशनल चीज आ रही होगी तो वो बिला वजह की लीकेज हो रही होगी। तो अगर आपने मुतअद्दिद जगहों पे ऐसा किया हुआ है ना, तो ये 4.8 को आपने जितनी जगह पे किया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर लें, तो आप काफी ज्यादा मेमोरी आपकी जो है वो बिला वजह कंज्यूम हो जाती है। और जैसा कि आपने नोट किया कि सर्वर के एनवायरनमेंट में क्या होता है कि अगर इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपने मिस्टेक की हैं तो ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है, क्योंकि एक सेंट्रल प्लेस होता है और उसको बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर सर्वर आपका स्लो डाउन होता है तो उसका इम्पैक्ट किसी एक बंदे पे नहीं आता। मतलब फ्रंट एंड पे तो ये होता है ना कि आपका कोड है, आप ही की मशीन पे चल रहा है, तो आपके पास ही इम्पैक्ट आएगा, किसी और के पास नहीं आएगा। बट सर्वर पे अगर इस तरह की चीज होती है तो जितने भी यूजर उसको एक्सेस कर रहे हैं वो सारे लोगों के लिए स्लो डाउन हो जाता है। तो इस वजह से फ्रंट एंड पे तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपने उसको मतलब 0 के बजाय 1 से स्टार्ट कर दिया और आपने कहा चलो एक छोड़ दो तो मसला नहीं है। बट सर्वर के एनवायरनमेंट में इस तरह की चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। और यही वजह है कि हमने ये मेमोरी शुरू में ही डिस्कस कर लिया था कि मेमोरी जो है ना वो किस तरह से हो रही होती है। इवन दो कि हमने जो बात डिस्कस की थी वो जस्ट फॉर रेफरेंस था। मैंने बाद में उसको पढ़ा तो मुझे पता चला कि वो जो मैं बूलियन का कह रहा था कि वो 1 बिट लेता है, वो असल में 1 बिट नहीं लेता, वो ज्यादा लेता है थोड़ा, ठीक है। इसी तरह नंबर भी जो है वो भी कुछ एडिशनल चीजें कहीं ना कहीं मतलब मेटा डाटा के तौर पे वो एडिशनल ले रहा होता है, बट जस्ट फॉर द रेफरेंस, ताकि आपको एटलीस्ट एक रेफरेंस हो कि अच्छा ये इस तरह से अंदर असाइन हो रहा होता है। क्योंकि V8 का जरूरी जो इंजन है वो कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली उसमें वो चेंजेस करते जा रहे हैं। और मतलब उन्होंने स्पीड को अचीव करने के लिए बहुत सारी जगहों पे स्पेस में कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। V8 इंजन में इन्होंने ऐसा किया हुआ है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कंप्यूटर साइंस में हमारे पास टाइम और स्पेस का एक रहता है कि अगर आपको टाइम बचाना है तो आपको स्पेस एक्स्ट्रा कंज्यूम करना पड़ता है, और अगर आपको स्पेस बचाना है तो आपको टाइम एक्स्ट्रा कंज्यूम करना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि टाइम को पकड़ा हुआ है और वो स्पेस ज्यादा कंज्यूम किया हुआ है उन्होंने। मतलब V8 इंजन में जो जितना रिक्वायर्ड है स्पेस उससे ज्यादा स्पेस लेता है वो, बट इन रिटर्न होता क्या है कि कोड आपका जल्दी चलता है, मतलब प्रोसेसर को कम से कम यूज कर रहा होता है और वो स्पीड बढ़ा लेता है उसकी। यही वजह है कि आपने बहुत सारे लोगों को कंप्लेन करते सुना होगा कि जो गूगल क्रोम है वो रैम बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। मतलब गूगल क्रोम के अलावा कोई दूसरा ब्राउजर होगा उसी में सेम चीज चलेगी तो वो इतनी ज्यादा रैम कंज्यूम नहीं करेगी, ठीक है। ये मुझे पता नहीं था, ये सलील ने मुझसे एक आर्टिकल शेयर किया था तो उसके बाद मैंने स्टडी किया तो मुझे ये चीजें पता चली कि अच्छा यार गूगल क्रोम ने स्पेस पे कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, रैम मेमोरी में कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है उन्होंने। और उसका रीजन ये है वो चाहते हैं स्पीड तेज हो। तो यही वजह है कि आप अक्सर नोट करेंगे गूगल क्रोम जैसे ही आप ओपन करते हैं ना रैम पूरी वो इस्तेमाल कर लेता है। तो उसका मेन रीजन यही है। तो जस्ट रेफरेंस के लिए, बट स्टिल जो हमने डिस्कशन की थी कि मेमोरी किस किस तरह लेता है वो रेफरेंस की हद तक ट्रू है, बट दैट इज नॉट एक्यूरेट वैल्यू जो जो V8 ले रहा है। अच्छा, दैट वेरीज ब्राउजर टू ब्राउजर, कि मतलब वही सेम चीज V8 में किसी हल्के डिफरेंट तरीके से हो रही है और मोजिला फायरफॉक्स में थोड़े डिफरेंट तरीके से हो रही है, फिर सफारी में वो काफी डिफरेंट तरीके से हो रही है। बिकॉज सफारी की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सबसे ही अलग है, और मतलब उसका रिजल्ट भी हमने देखा है कि पिछले दिनों इन्होंने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर ली है सफारी की स्पीड वगैरह में और दूसरी चीजों में। खैर, तो ये रही डिस्कशन की हद तक बात। तो हमने क्या किया ठीक। कि एक, जी दोस्त, नहीं, बस थैंक यू कह रहा था, बस थैंक यू आपने इतने इन डेप्थ समझाने के लिए। अच्छा, हमने एक इनपुट ले लिया, हमने एक हार्ड कोडेड वैल्यू ले ली जिसपे हमने आइटरेट करके उसको देखा कि जनाब हम किस तरह से उस पर आइटरेट कर पा रहे हैं ऐसे लूप लिखकर। अच्छा, अब हमें करना क्या है, इसको मैं यहीं पे रोक देता हूँ इतने कोड को। ये हमने जस्ट आइटरेट करना सीखा है, और अब हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं, यूजर से इनपुट लेना सीखते हैं अब हम इसी इसी कोड की मैंने एक्चुअली कॉपी बना ली है ताकि मैं उसी से ऑनवर्ड्स स्टार्ट करूं। आप ये कह रहे थे कि वो दो फॉर लूप कंफ्यूजिंग है, तो
वो आप कुछ चेंज करने की बात कर रहे थे तब। जी जी, वो मैं चेंज करूंगा, बट पहले मैं इसी लूप के अंदर रहते हुए एक जो मैट्रिक्स वाला प्रोग्राम है वो कंप्लीट करते हैं। फिर हम इसी काम को मैप के जरिए भी करेंगे। हम उसी कोड को मैं कमेंट करके फॉर लूप हटा के मैप लगा दूंगा, तो उससे आप देखेंगे कि सर काफी। जी जी। सर मेरा ये असाइनमेंट हो गया अभी ना, वो गलती नजर आ गई मुझे। अच्छा, गुड यार। आप बल्कि देखते भी रहें, हो सकता है आपको और भी एक दो चीजें नजर आए तो वो आप इम्प्रूव यस करके सर, वो देख रहा हूँ मैं। जी क्लास के एंड में फिर आप लिंक अपना शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा जी, तो मैंने अब क्या किया, दो एम्प्टी इस तरह के एरे बना लिए। अच्छा, ये मैं एम्प्टी इस तरह ना भी बनाऊं तो एक ही बात है, वो खुद मतलब जैसा कि जावास्क्रिप्ट के बारे में मैंने जिक्र किया था पहले कि ये डायनेमिक है। तो अगर वेरिएबल नहीं होता है और हम उस नाम को एक्सेस करते हैं तो वो खुद से बन भी जाता है, बट हम बना लें समझने की आसानी के लिए। अच्छा, इस कंसोल को पूरे को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि मेरे पास एरे के अंदर पहले से वैल्यू मौजूद नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा 3 और यहाँ पे भी 3। ठीक है, 3 by 3 मैंने क्या दिया, मतलब फिक्स कर दिया मैंने इसको, इस लूप को 3 by 3 के लिए फिक्स कर दिया कि बाहर वाला भी 3 दफा चले, अंदर वाला भी 3 दफा चले, चूंकि मुझे 3 by 3 का मैट्रिक्स चाहिए होता है, चाहिए इस वक्त इनपुट में। ठीक है, अगर तो पहले से डेटा होता मेरे पास एरे में तो मैं एरे की लेंथ ले लेता कि भाई जितनी भी लेंथ हो उस पर चले जाओ। बट अभी मेरे पास एरे में डेटा नहीं है और मैं बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच यूजर से इनपुट लेना चाह रहा हूँ, तो मैंने 3 by 3 कर दिया इसको। अच्छा जी, बल्कि हम एक काम करते हैं, ये वाला जो प्रोग्राम है, कौन कौन ऐसा दोस्त है जिसने इस वाले तरीके से, बल्कि हुसैन ने शायद, हुसैन बता रहे थे कि उन्होंने कर लिया इस वाले तरीके से। यस सर, अच्छा, तो हुसैन किया हुआ है। आप एक काम कीजिए, आप जो है ना, मेरी स्क्रीन पे आइए। आप मेरी स्क्रीन पे आकर इन दो, ये जो दो वेरिएबल्स है ना, इन दोनों में जस्ट आप इनपुट लेकर दिखाएं सब लोगों को, ताकि क्योंकि मैं तो ये चीज लूप वगैरह पढ़ा चुका हूँ, तो सब लोगों को आता ही होगा ऑफ कोर्स। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब आप या आपके जैसा कोई दूसरा स्टूडेंट है वो जस्ट आके इनपुट लेकर दिखाए। कर पाएंगे आप? उमर भी कह रहे हैं कि उन्होंने मैप के साथ किया है, चैट में वो कह रहे हैं। यस अच्छा, सर। वैसे अगर इसको अगर खाली 2D एरे की बजाय सिंगल एरे में रखे तो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम नहीं हो जाएगी? मैंने भी उधर काफी सोचा था, तो लेकिन उसके बाद सिंगल एरे में जाके मुझे आसानी से हो गया था। असल में आप सही कह रहे हैं, जैसा मैंने जिक्र किया था प्रोग्रामिंग में एक ही चीज को करने के कई तरीके होते हैं, तो मैं इसको सिंगल एरे में भी कर सकता हूँ। बट पॉइंट मेरा ये है 2D एरे इस्तेमाल करने का, ताकि आप 2D एरे और नेस्टेड लूप ये भी साथ साथ सीख जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं है, जैसा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये काम करने के लिए मुझे 2D एरे बिल्कुल ही रिक्वायर्ड है। मैं 2D एरे के बगैर भी इस चीज को अचीव कर सकता था, बट पॉइंट ये है कि आप 2D एरे को हैंडल करना थोड़ा सा उससे एक 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 इंट्रोडक्शन हो जाए आपका 2D एरे से और 2D लूप से। जी जनाब, तो हुसैन आप आना चाहेंगे? जस्ट आपने ये करना यस है कि सर, आ इसमें जाऊंगा। इनपुट लेना है, 3 by 3 का इनपुट इसमें और 3 by 3 का इनपुट इसमें, यानी टोटल 9 इनपुट आप 1 के लिए लेंगे हो और 9 जाएगा सर, इनपुट हो आप 1 जाएगा। के लिए लेंगे। ठीक है जी, तो आ जाएं आप हो स्क्रीन। जाएगा। कंट्रोल आपको मैं दूं, कंट्रोल का ऑप्शन आ रहा है आपके पास? बल्कि सर मे बी ये कहाँ पे होता है? ये कोड जो है ना, मैं क्या करता हूँ, आपको चैट में शेयर करता हूँ। और क्योंकि लास्ट टाइम मुझे अभी याद आया कि लास्ट टाइम जब मैंने वो किया था ना कंट्रोल, तो उसमें काफ़ी लैग आ रहा था। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन को जो है ना शेयर करें, और ये आप अपनी स्क्रीन पे करके उनको दिखाएं। उनके उनके उनको ऑप्शन ये देनी पड़ेगी, स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन देनी पड़ेगी।
हुसैन जी 1 मिनट मैं कर रहा हूँ ना, शेयरिंग कर रहा हूँ। ओके हुसैन कोई मसला आ रहा है? नहीं भाई वो कॉपी कर रहा था, कॉपी नहीं हो रहा था। मैं कर रहा हूँ ना, बस शेयरिंग कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी हो रही है। गोल ये है कि हम यूजर से इनपुट लें 3 एरे में, और रादर दोनों वेरिएबल्स में 9 नंबर्स आएंगे। जी बारिश हो रही है, रुकी नहीं है बारिश। चल सकते हैं नहीं, रुक नहीं गई, वैसे ही चल सकते हैं। वो पहन लेना ना बारिश वाला। नहीं, हाँ भी है टाइम, आधा घंटा है। यूजर का इनपुट फॉर्म के थ्रू लेते हैं ना। प्रॉम्प्ट इज एक्चुअली नॉट द सजेस्टेड वे टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। अच्छा, असल में मैं यही वो नहीं, कहना भूल गया था असाइनमेंट देते हुए। मैंने जो सॉरी, मैं किया बीच है में ना वो इंटरप्ट कर रहा हूँ। प्रॉम्प्ट के थ्रू किया है ना।
असल में मैं ये असाइनमेंट देते हुए मैं ये भूल गया बोलना कि इनपुट जो लेना है वो लूप के जरिए इनपुट लेना है, मतलब लूप रन करके इनपुट लेना है। ये मैं बोलना भूल गया था। मैंने जब पहला असाइनमेंट देखा तो मुझे ख्याल आया अरे ये तो मैं बोलना ही भूल गया। तो जिन्होंने असाइनमेंट बनाया उन्होंने बिल्कुल सही बनाया है, मतलब उन्होंने जो अचीव करना था गोल वो तो कर लिया। बट एक्चुअल ये वाली चीज मैं चाह रहा था कि इस तरह से लें इनपुट, क्योंकि अगर फॉर्म से लेंगे ना तो फॉर्म में तो लूप इस्तेमाल होगा ही नहीं, मतलब प्रॉम्प्ट वाले केस में ही हम लूप के जरिए इनपुट ले सकते हैं। आई थिंक सो। अच्छा हुसैन, क्या आपसे ये हो पा रहा है? हाँ मैं किया था। फॉर्म से भी लेके उसको फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं बाद में यस सर, कर रहा हूँ मैं, वो थोड़ा सा लैगिंग का मसला कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, असल में मैं ये चाह रहा हूँ कि इनपुट भी हम लूप के जरिए लें और फिर उसको हम एडिशन भी, उसकी जो 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 सम का जो प्रोसेस है उसको भी हम लूप के जरिए परफॉर्म करें और फिर हम उसको डिस्प्ले भी लूप के जरिए करवाएं। तो ये 3 हमारे टोटल लूप वाले फेजेस होंगे। हो जाएगा उसमें, तो समझने वाली बात। आपकी स्क्रीन पे हमें गूगल क्रोम दिख रहा है हुसैन। बहुत सारा अनडिफाइंड भी लिखा हुआ है। मे बी आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है। हाँ आपको मेरे ख्याल से VS कोड या फिर आपको स्क्रीन शेयर स्टॉप करके वापस स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी अगर VS कोड आपने स्क्रीन पे खोला हुआ है तो। हुसैन यस सर, मैं VS कोड खोला हूँ, 1 मिनट। तो आप स्क्रीन हाँ शेयरिंग वो स्टॉप करें। सही, वो स्पेसिफिक हुआ हुआ था। ओके, होल स्क्रीन शेयर कर दें आप प्लीज। सर शो हो रहा है? जी हम्म। क्या रहा है? एक मिनट से इसको मैं फिक्स कर रहा अच्छा, नो हूँ प्रॉब्लम, नो ये। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दें, मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा जी, तो हम जैसा कि देख चुके हैं कि हमने 2 एरे लिया है, नेस्टेड एरे, जिसमें हमारे पास आई और जे जो है वो उसी तरह मिलेंगे जैसे इसके वो होते हैं। मोहम्मद उमर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनका प्रोजेक्ट चेक कर लिया जाए। जी अभी चेक कर लेते हैं। ये जी मोहम्मद उमर का सर एक मिनट, अब तक आपकी ये स्क्रीन नहीं शो हो रही। मेरी स्क्रीन तक शो नहीं हुई है। मैं स्टॉप शेयर करता हूँ एंड अगेन मोहम्मद हुसैन हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयर। मोहम्मद हुसैन आपको बंद करनी पड़ेगी अपनी स्क्रीन शेयरिंग। ओके, मैंने यहाँ से बंद कर दी उनकी। सेट है, अभी आपका स्क्रीन दिखाई दे रहा है। अच्छा जी,
उमर खान, यार उमर खान ने भी बहुत अच्छा बनाया है, जबरदस्त। सम मैट्रिक। अच्छा, इसमें मुझे वैल्यूज इनपुट देकर और फिर उसको सम करना होगा। सही है यार, बना तो बिल्कुल सही है इनका। और इनका हम इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं। इन्होंने मैप के जरिए किया है, गुड। बिल्कुल सही किया है आपने दोस्त, आपका असाइनमेंट बिल्कुल सही है। उमर ओनली आई हैव डन थ्रू प्रॉम्प्ट। सैयद मोहम्मद उमर। अच्छा, जो मैंने खोला हुआ है वो उमर खान का है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इनका दूसरा है। अच्छा, 12, 34, 56। अच्छा दोस्त, आपने एक गड़बड़ की है इसमें। इनपुट लेते हुए मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि मैं कौन सी स्लॉट में इनपुट ले रहा हूँ। मतलब कौन से स्लॉट में मैंने इनपुट लिया, ये मुझे नहीं पता चल पा रहा है इसके अंदर। तो मैं वैसे ही रैंडम कुछ ना कुछ देता रहता हूँ इसको। अच्छा जी, ये मेरे पास 3x3 का इनपुट और ये 3x3 का सेकंड इनपुट, और एज्यूम कर रहा हूँ मैं कि ये जो दोनों का सम है 12 और 23, 35। ठीक है, आपने सही बनाया है, बट इसमें ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस का इशू है। समझ में नहीं आ रहा है इनपुट देते हुए कि कौन से वाले में मैं इनपुट दे रहा हूँ। तो मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, तो ये एरे 3x3 दफा चलेगा। तो सबसे पहले तो मुझे इसके अंदर प्रॉम्प्ट लेना है, ठीक है, और इसमें मुझे बताना है एंटर वैल्यू फॉर। अब एंटर वैल्यू फॉर के बाद मुझे बताना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट के लिए मैं वैल्यू इनपुट ले रहा हूँ इस वक्त। मैंने कहा कि भाई इसको मैं बगैर टेम्पलेटिंग के भी कर सकता हूँ प्लस लगा के, बट टेम्पलेटिंग इज अ क्लीन वे टू डू दैट। तो मैं ऑलवेज ट्राई करता हूँ कि मैं टेम्पलेटिंग के जरिए ही ये काम करूँ। अच्छा, मैंने कहा एंटर वैल्यू फॉर और आई कॉमा जे। ठीक है, तो जब यूजर को ये दिखेगा तो उसको ये आई और जे की वैल्यू नजर आएगी, तो उसको पता चलेगा कि वो 0 0 के लिए कर रहा है, 0 1 के लिए कर रहा है, या 0 2 के लिए कर रहा है। ठीक है, ये 1 1 के लिए कर रहा है या 1 2 के लिए कर रहा है। ठीक है, जो भी जिस पॉइंट पे वो कर रहा होगा एंटर, उसको वो पॉइंट पता चल रहा होगा। ठीक है जनाब। अच्छा, और मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हटा देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हटा देता हूँ यहाँ से, सब कुछ हटा देता हूँ। ये मैंने प्रॉम्प्ट लिया। अच्छा, और प्रॉम्प्ट से जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो ऑफ कोर्स मुझे स्ट्रिंग में मिलेगी वो वैल्यू। ठीक है, तो मैं उसको क्या करता हूँ, नंबर में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है जी, नंबर में कन्वर्ट करता हूँ मैं। मैंने कहा कि जो भी कुछ प्रॉम्प्ट से रिटर्न हो, मिसाल के तौर पे प्रॉम्प्ट से रिटर्न हुआ 45। ठीक है, तो उसको नंबर में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, और नंबर में कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या कर दिया जाए, डेटा दे दिया जाए, इनपुट का इंडेक्स आई, इंडेक्स जे, इनपुट 1 बल्कि input 1 is the So case. whatever input take is brought in from the prompt is always a string. Always a string, और मैं उसको नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलवेज जो यहाँ जाएगा वो ऑलवेज नंबर में कन्वर्ट होकर ही जाएगा। अच्छा, ये नंबर करने के बजाय इसमें मैं जस्ट एक प्लस भी लगा सकता हूँ, ये शॉर्टकट है, बट बेटर तरीका ये है कि मैं नंबर करूँ ना, क्योंकि प्लस देखकर समटाइम जो लोग जिनका जावास्क्रिप्ट का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वो प्लस को देख के समटाइम घबराते हैं कि यार ये क्या लगा दिया इसने। नंबर इज ऑन अदर हैंड बेटर वे, क्योंकि ये दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी ना इस तरह से होता है। अच्छा, पीछे फंक्शनैलिटी दोनों की सेम है, वो भी पार्स करता है, ये भी पार्स करता है। अच्छा, और फिर इसके अंदर ना एक तो है नंबर। नंबर में क्या होता है कि अगर किसी ने पॉइंट वाला नंबर दिया ना तो वो पॉइंट वाले पे ले रहा होता है। ठीक है, एक होता है पार्स इंट। पार्स इंट वो खाली पार्स इंट क्या इंटीजर करता है, को वो लेगा। इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हम पार्स इंट भी नहीं कर रहे, पार्स फ्लोट, हम जस्ट नंबर कर रहे हैं कि अगर वो पॉइंट वाला नंबर दे तो उसको पॉइंट वाले में कन्वर्ट करे, और अगर बगैर पॉइंट वाले दे तो बगैर में करे। ठीक है, तो नंबर इज द बेटर वे टू, मतलब नॉट टचिंग द फ्रैक्शन थिंग, बट जस्ट कन्वर्ट इट टू नंबर। Got it. Thanks. तो खैर इसमें पार्स, एक ये पार्स फ्लोट है। पार्स फ्लोट क्या करेगा, ऑलवेज कन्वर्ट इट टू डेसिमल पॉइंट। मतलब 2 डेसिमल पॉइंट आपको हर वक्त दे रहा होगा, चाहे नंबर कैसा भी हो। तो हम दोनों को नहीं छेड़ रहे हैं, हम जस्ट नंबर इस पे लिख रहे हैं। तो ये इनपुट हमारे, ये लूप कंप्लीट होने के बाद, ये जो पहला वाला इनपुट है इसमें इनपुट कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मैं लूप कंप्लीट होने के बाद मैं कहता हूँ console.log
ठीक है जी, और console डॉट लॉग करके मैं कहता हूँ जी इनपुट 1 ठीक है जी, इनपुट 1 को मैंने कंसोल पे प्रिंट करवा दिया और मैं जाता हूँ इसको रिफ्रेश दोबारा कॉपी पाथ करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब ये मुझे कह रहा है कि एंटर वैल्यू फॉर 0,0, यानी सबसे पहले वाले पॉइंट के लिए मुझसे ये वैल्यू ले रहा है। मैंने कहा 1, ठीक है, 0,1 मैंने कहा 2, फिर मैंने कहा 3, फिर अब ये आ गया 1,0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 सबसे लास्ट वैल्यू, 2,2 देखें इसके अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, ये करने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो कंसोल पे प्रिंट हुआ होगा, ये पूरा मेरे पास एरे का इनपुट आया है, क्योंकि मैं कॉन्सिक्वेंटली मैंने 1 से लेके 9 तक का इनपुट दिया है, तो इसमें इसी तरह से देखें इनपुट मेरे पास आ चुका है। अच्छा, अब ऐसे करके इनपुट मुझे क्या लेना पड़ेगा, 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, 2 दफा ऐसे करके मुझे इनपुट लेना पड़ेगा, जिससे मेरे पास क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, पहले इसमें लिखा हुआ आ रहा हो फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि जाहिर है मैं एक सेकंड मैट्रिक के लिए दोबारा से मिलूंगा। अब मैंने क्या कहा इसमें कि फर्स्ट वैल्यू डैश लगा के मैंने कहा एंटर 0,0, ठीक है, एंटर 0,1, इस तरह से ये आ रहा होगा। फिर इसको मैं पूरे को डुप्लीकेट कर लूंगा। ठीक है, अब ये मेरे पास दो लूप हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा, सेकंड वाले पे मैं कहता हूँ कि ये इनपुट 2 में जा रहा होगा, इनपुट 2 में जा रहा होगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। और यहाँ पे मैं कहूंगा कि सेकंड, बल्कि वैल्यू नहीं, सेकंड मैट्रिक और फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो मैंने इस तरह से करके इनपुट ले लिया। अच्छा, अब इन दोनों इनपुट को मैं चाहता हूं कि साथ साथ जैसे जैसे बंदा इनपुट देता जाए, उसको बंदे को वो इनपुट नजर भी आता जाए। ठीक है, तो मुझे इस लूप के दौरान ही किसी पॉइंट पे मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको स्क्रीन पे प्रिंट भी करवाना पड़ेगा। सही है, अच्छा, स्क्रीन पे प्रिंट भी करवाता जाता हूं मैं। स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए मैं 2 बॉक्सेस मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे साइड बाय साइड दोनों को दिखाना है, तो मुझे 2 बॉक्सेस चाहिए यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, 2 पैराग्राफ्स, पैराग्राफ तो नहीं, इसके लिए मेरे लिए ज्यादा बेहतर क्या रहेगा, ज्यादा बेहतर मेरे लिए स्पैन रहेगा इसमें। ठीक है जी, स्पैन मैंने कहा जी जनाब ये है, आईडी देनी पड़ेगी इसको कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं इसमें राइट करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि इनपुट स्पैन क्या होता है? स्पैन जो है वो काइंड ऑफ डिव होता है, डिव की तरह की चीज होती है, बट डिव के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं डिव बनाता हूँ, मैं यहाँ पे 2 डिव भी बनाता हूँ और 2 स्पैन भी बनाता हूँ। ठीक है, इसमें मैं कहता हूँ कि भाई div 1, div 2, ठीक है, ये div 1 div 2, इनलाइन और ब्लॉक लाइन का फर्क होता है इसमें। हाँ, स्पैन 1 एंड स्पैन 2। तो div क्या होता है, जो भी कुछ लिखा हो ना, ये पूरी लाइन ले लेता है। अच्छा, एक्चुअली मुझे इस कोड को रोकना पड़ेगा। What? ठीक है, तो आपने div को देखा गॉट इट। कि जब हम div बनाते हैं एक ना, वो div पूरी और पूरी और विड्थ ले line, लेता है। राइट। ऑन अदर हैंड जब हम स्पैन बनाते हैं, तो स्पैन में जितना डेटा होता है ना, ये उतनी ही जगह लेता है, मजीद जगह नहीं लेता इससे ज्यादा। तो इस वजह से हम स्पैन बना रहे हैं, क्योंकि हमें मैट्रिक्स साइड बाय साइड चाहिए। अच्छा, यस, हम डिव गॉट को इट। भी, डिव के अंदर भी हम कुछ चेंजेस करके उसमें कुछ स्टाइलिंग लगा के हम उसको साइड बाय साइड बना सकते हैं, बट स्पैन इज समथिंग दैट इज बाय डिफॉल्ट साइड बाय साइड। गॉट, थैंक यू। अच्छा जी, तो मैंने कहा कि डिव को रिमूव कर दो और इसमें जो स्पैन स्पैन लिखा हुआ है उसको भी रिमूव कर दो। ठीक है जी, तो इनपुट 1 एंड इनपुट 2। अब मैं जब यहाँ पे से इनपुट लेता जाऊं, तो मैंने कहा कि जैसे ही इनपुट ले लो,
तो क्या करो, यही सेम चीज क्या कर दो, बल्कि मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट करके ना शुरू में ही गेट कर लेता हूँ, यहाँ पे से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, मैंने कहा इनपुट 1, ठीक है जी, और मैंने कहा कि बार रिजल्ट इनपुट 1 बॉक्स में भी, और मैं कहता हूँ इनपुट 2 बॉक्स, और इसमें इनपुट 2 उठा लेता हूँ, ठीक है, बल्कि and then बॉक्स, there'll be another one for result. हाँ स्पैन स्पैन कर देता हूँ, ठीक है जी, और मैंने उसके बाद कहा रिजल्ट स्पैन, यहाँ पे एक और मैं रिजल्ट भी बना देता हूँ, ओके रिजल्ट, ठीक है जी, और मैं इसके बाद लगाता हूँ यहाँ पे प्लस, और इसके बाद लगाता हूँ मैं इक्वल्स, ताकि वो इसी तरह से डिस्प्ले हो। So वो प्लस और इक्वल टू को स्ट्रिंग में डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। ये चूंकि HTML में मैं लिख रहा हूँ तो इसको किसी में डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा सही। This is not Java. JavaScript is inside script tag. The script tag, got it. Thanks. अच्छा जी, तो अब मेरे पास input 1 स्पैन है, तो जैसे जैसे मैं इनपुट लेता जाऊं तो मुझे क्या करना होगा, input 1 का जो स्पैन है उसमें डॉट इनर HTML, इनर HTML मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लाइन ब्रेक भी करनी है इसमें, ठीक है, प्लस इक्वल्स, और जो भी वैल्यू मुझे मिली है अभी वो मैंने इसके अंदर रखवा दिया, ठीक है, मैंने इसमें रखवा दिया वो, और बल्कि टेम्पलेट में रखवाता हूं ताकि मैं कुछ स्पेस भी दे सकूं शुरू में और लास्ट में। और इसको प्लस इक्वल टू क्यों दिया है? प्लस इक्वल टू इसलिए दिया है कि इसके अंदर पहले से जो भी HTML मौजूद है उसी में प्लस करना है, क्योंकि अदरवाइज ये लूप सेकंड चलेगा, अगर मैं प्लस ना लगाऊं, मैं जस्ट इक्वल चलाऊं, तो पहली दफा में चलेगा तो पहली वैल्यू रखेगा, सेकंड चलेगा तो और बाद पहली में वैल्यू वापस रिप्लेस कर देगा, तो मैंने राइट इसमें प्लस रिप्लेस कर दिया। करेगा। गॉट इट थैंक यू। और जब ये एक बार चल जाए, मतलब एक रो इनपुट ले ले जब ये, तो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसमें क्या हो, एक दफा लाइन को ये ब्रेक कर दे, ठीक है, तो मैंने कहा इनर HTML में प्लस इक्वल्स करो, और क्या करो, जो BR का टैग है वो लगा दो। BR का टैग हम पढ़ चुके हैं HTML में कि वो लाइन ब्रेक करने के काम आता है, तो मैंने इस तरह करके BR लगा दिया। अच्छा, पहले मैं इतने को टेस्ट करने के लिए मैं इसको कंसोल, इसको लॉक, इसको मैं बंद कर देता हूँ, जस्ट एक फॉर लूप को मैं टेस्ट करता हूँ कि मैंने जो कोड लिखा है क्या वो सही चल रहा है, ठीक है, ये इस तरह से चलेगा, ये पहला लूप चला, उसके अंदर ये दूसरा लूप आया, अब ये जो लूप है ना हमारा, ये 3 साइकिल पूरे लेगा, अपने 3 साइकिल पूरे लेगा, और मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी वैल्यू आ रही है उसको स्पैन में रखवाता जा रहा हूँ मैं, और मैं लास्ट में एक मैंने स्पेस भी लगाया अगर आप गौर करें तो, और जब ये 3 साइकिल कंप्लीट होगा तो ये लाइन ब्रेक होगी एक, ठीक है, उस स्पैन के अंदर एक BR का टैग है जिससे लाइन ब्रेक होके वो सेकंड लाइन में आ जाएगा, ठीक है जी, तो मैं इसको इतने को टेस्ट करता हूँ। अच्छा, इसको टेस्ट करने के लिए मुझे इसको बंद करके और इसको दोबारा ओपन करना होगा, ठीक है, तो इसने कहा 0/0, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी, तो ये मेरे पास इस तरह से आ गया। अच्छा, ये प्लस नीचे क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ, प्लस को उसके साथ आना चाहिए था, नीचे नहीं आना चाहिए था। स्पैन 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 भी अपनी फुल विड्थ ले रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ओके वेल, मे बी उसके अंदर अभी कोई टेक्स्ट नहीं है इस वजह से। हम उसे स्पैन के अंदर, स्पैन के टैग के अंदर डाले तो नहीं, ये है तो बिल्कुल सही यहाँ पे जिस तरह मुझे चाहिए था, एक पहला स्पैन है, उसके बाद प्लस लगा हुआ है, उसके बाद दूसरा स्पैन है, बट दूसरा स्पैन में राइट नाउ देयर इज नो वैल्यू, मे बी इसकी वजह से ये, इसको मैं 1 मिनट एडिट करता हूँ अगर, ओके
ये साइड बाय साइड नहीं हो रहा, बल्कि ये नीचे चला जा रहा है। नीचे चला जा रहा है साइड बाय साइड होने की। Maybe if I remove that with br, oh sorry, \n is also the way you \n is not working, not sure why. Well, वो स्ट्रिंग के अंदर हो गया ना \n, इसके लिए नहीं काम कर रहा था। well, ये डिस्प्ले में कुछ इशू आ रहा है, तो अभी हम उसको फिलहाल उस इशू को इग्नोर करते हैं, और इग्नोर करते हुए हम एटलीस्ट अपनी फंक्शनैलिटी को पहले कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक HR लगा दिया है ताकि एक हॉरिजॉन्टल रूल उसमें आ जाए। अच्छा जी, ये हमारा सेकंड इनपुट है। सेकंड इनपुट में भी हम सेम काम करते हैं। सेकंड इनपुट में मैंने कहा इनपुट टू स्पैन डॉट इनर HTML में प्लस किया और सब कुछ लगाया, और लूप खत्म होने के बाद input 2 dot inner HTML should have input 1 ij या input 2 ij? input 2 ij, of course. Input 2 ij, yes, that is correct. ठीक है जी, तो ये दोनों इनपुट हमारे कंप्लीट हो गए। अब ये दोनों इनपुट के बाद इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी, ये दोनों इनपुट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें दोनों को प्लस करना है, जिसके लिए मेरे पास लूप पहले से तैयार है। एक ऐसा लूप है ये जो कहाँ जाता है, जितने भी एरे होते हैं 2 डायमेंशन, वो हर एरे के अंदर जाता है। ठीक है जनाब। अच्छा, मुझे इनपुट के साथ एक रिजल्ट का भी इस तरह का बनाना चाहिए, जिसमें मैं रिजल्ट को सेव करूं। रिजल्ट, ठीक है जनाब, मैंने रिजल्ट बना दिया। अब ये मेरा तीसरा लूप है। हमारे पास टाइम 2 मिनट ऊपर जा चुके हैं, बट इसको मैं जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा कि इनपुट 1 की लेंथ और इनपुट 1 के अंदर वाली लेंथ जो है उस तक ये जाए। अच्छा, बट सेम चीज मुझे क्या करना है, इनपुट 2 के साथ भी करना है। तो क्या मुझे इसके लिए 2 लूप चलाने की जरूरत है? नहीं, मुझे इसके लिए एक ही लूप चलाने की जरूरत है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इनपुट 1 को देख रहे हैं और इनपुट 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम इनपुट 2 में वैल्यू तलाश करेंगे। ठीक है, तो हमें इनपुट 1 पे हम लूप चलाते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम इनपुट 2 पे वैल्यू को तलाश कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो मैंने कहा कि रिजल्ट का इंडेक्स I, कॉमा इंडेक्स J इक्वल्स इनपुट 1 का इंडेक्स I, इनपुट 1 का इंडेक्स J। ठीक है, अब ये तो मुझे परफेक्टली पता है कि ये वैल्यू इसमें इनपुट 1 में मौजूद है, जब भी ये लूप चलकर यहाँ तक आया है। बट इसके साथ मैं प्लस जो लगा रहा हूँ, और प्लस लगा के मैं जब इसको इनपुट 2 के लिए सेम चीज तलाश करता हूँ, तो इनपुट 2 में कॉरेस्पॉन्डिंग मैं ये वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग में देख रहा हूँ। ठीक है, कि मतलब 1 में बंदे ने ये वैल्यू दी है, तो 2 में भी कुछ ना कुछ इसके अगेंस्ट दिया होगा। तो मैं 2 वैल्यू इनपुट 2 में भी मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू तलाश करके उसको दोनों को सम कर दे रहा हूँ आपस में। ठीक है, और ये मैंने रिजल्ट में प्रिंट कर दिया। अच्छा, साथ साथ मैं क्या करूंगा, इसको क्या करता जाऊंगा, मैं रिजल्ट के इनर HTML में भी प्रिंट करता जाऊंगा। क्या किया मैंने, ये रिजल्ट स्पैन, ठीक है जी, और रिजल्ट स्पैन में मैंने ये वाली बात रखवा दी। ठीक है जनाब, और इसमें मुझे लाइन ब्रेक भी देना है, तो मैं इसमें लाइन ब्रेक भी दे देता हूँ। मैंने कहा रिजल्ट स्पैन डॉट इनर HTML लाइन ब्रेक BR। ठीक है जनाब, और इसको मैं सेव। अच्छा, मैं एक चीज करना चाहूंगा इसको चलाने से पहले, मैं इन स्पैन को तीनों को मैं कुछ ना कुछ विड्थ असाइन करना चाहूंगा। मे बी उससे जो है ना, ये क्या हो, स्टाइल विड्थ, मैंने कहा विड्थ इसको मिल जाए 200 px। ठीक है, मैं विड्थ इसको मैं असाइन करना चाहूंगा, ताकि ये पहले से ही इसको अपनी विड्थ पता हो, ताकि ये उतनी ही विड्थ में रहे। मे बी इसको विड्थ नहीं पता, तो इसलिए समटाइम ये पूरी विड्थ तक चला जा रहा है। अच्छा जी,
अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के लिए मैंने कहा कॉपी पाथ और मैंने कहा कि पेस्ट। अच्छा जी, फर्स्ट मैट्रिक्स 0 0, मैं 1 से लेके 9 तक इसमें भी नंबर देता हूँ और दूसरे वाले में फिर मैं 9 से लेके 1 तक अपोजिट नंबर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो लास्ट वाला पूछ रहा है मुझसे, ये 2/2 है। ये 9 मैं पहले इनपुट का लास्ट नंबर इनपुट दे रहा हूँ। ये पहले इनपुट का मैंने लास्ट नंबर इनपुट देके खत्म कर दिया। अब सेकंड इनपुट ये आ चुका है मेरे पास, सेकंड मैट्रिक, उसका 0 0 मुझसे पूछ रहा है फर्स्ट वैल्यू। तो मैं 9 से शुरू करता हूँ। 8 7 6 5 4 3 2। और अब ये मुझसे सेकंड मैट्रिक का लास्ट इनपुट मुझसे ये ले रहा है। इसके बाद ये इसको रिजल्ट डिस्प्ले कर देना चाहिए। तो मैंने 1 लिखा और एंटर किया। ठीक है जनाब, तो मेरे पास ये एक अदद इनपुट आ गया 1 और ये मेरे पास इनपुट आ गया 2 और ये मेरे पास उसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, चूंकि मैंने 1 से लेके 9 तक और 9 से लेके 1 तक दिया था तो इसलिए मुझे सारे सम में 10 मिल रहा है। अदरवाइज अगर मैं कोई दूसरा नंबर देता तो मुझे डिफरेंट इनपुट मिलता। अच्छा, इसकी जो अलाइनमेंट है, इसके ऊपर जो स्क्रीन पे ये अलाइन हुआ है, इसमें कुछ गड़बड़ से अलाइन हुआ है बट ये जस्ट HTML थिंग है, वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं उसको स्टाइलिंग के जरिए और मुख्तलिफ दूसरी जगहों के जरिए। लाइन ब्रेक की वजह से ऐसा, असल में लाइन ब्रेक मैंने इसलिए लगाया कि जो है ना वो नहीं, लाइन ब्रेक जहां पर नहीं है वहां पे भी हो रहा है। ये देखिए ना, यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं है बट यहाँ पर भी ये जो है ना इसी तरह से इनपुट ले रहा है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए नीचे वाले कोड को मैं रोक दूं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो अब कंप्लीट हो चुका है, अब हम इस पे हम गौर कर रहे हैं कि ये क्या लाइन ब्रेक की वजह से हो रहा है। तो लाइन ब्रेक को मैं क्या करता हूँ, \n से रिमूव वो कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ \n, और इसको मैं कह देता हूँ इनर टेक्स्ट दोनों को। क्योंकि अगर मैं BR नहीं लगा रहा तो फिर मुझे इनर HTML की जरूरत नहीं है, वो इनर टेक्स्ट के अंदर आ रहा होगा, इनर टेक्स्ट। ठीक है जी, इनर टेक्स्ट में मैंने लाइन ब्रेक इसके अंदर \n जो है वो लाइन ब्रेक होता है। ये escape कैरेक्टर्स कहलाते हैं। escape कैरेक्टर लिख के आप सर्च करेंगे तो आपको \t \n और कुछ मजीद escape कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये escape कैरेक्टर है। सेव किया मैंने और मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, अब 1 इनपुट लेके अभी मैं इसको देखना चाहूंगा, बट अभी भी इसने विड्थ पूरी ले ली है, पूरी विड्थ इसने ले ली है। आई एम नॉट श्योर कि ये पूरी विड्थ क्यों ले रहा है। मतलब जब शुरू में हमने इसको रखा था तब तो ये पूरी विड्थ नहीं ले रहा था, बट अभी ये पूरी विड्थ ले रहा है। नॉट श्योर व्हाई। ठीक है, बट दिस इज जस्ट HTML थिंग। क्योंकि अभी हम इस पे स्टाइलिंग ज्यादा मैं अप्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं स्टाइलिंग में कंफ्यूज हूँ। हम स्टाइलिंग को एक क्लास हम अलग से रख लेंगे जिसमें हम सारी स्टाइलिंग थोड़ी थोड़ी डिस्कस कर लेंगे। एक फ्रेमवर्क है CSS का, बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है CSS का, हम उसको कोई एक क्लास स्पेसिफिक करके हम उस फ्रेमवर्क को डिस्कस कर लेंगे कि जनाब आपको CSS अगर इस्तेमाल करनी है तो उसका बेस्ट और वेरी क्विक तरीका क्या है। अच्छा, जो वेब डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनको तो जाहिर है वो प्रॉपर पूरा सिखाया जाता है कि पूरी HTML कैसे लिखी जाती है और फिर उस पर CSS कैसे लिखी जाती है। तो वेब डेवलपमेंट के स्टूडेंट को तो वो पूरा सिखाना जरूरी होता है। बट हम चूंकि चैटबॉट पे हमारा मेन फोकस है, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ना ये जावास्क्रिप्ट वाली चीज निपटा के और हम मूव कर जाएं अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा जो है चैटबॉट और वॉइस एप्लीकेशन है। तो इस वजह से मैं सिर्फ वो चीजें कवर कर रहा हूँ जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टाइलिंग इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। अच्छा जी, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ पूरे को और मैं सबको क्या कर देता हूँ जी, इनर टेक्स्ट कर देता हूँ और ये जो BR है इसको मैं क्या कर देता हूँ, \n से रिप्लेस कर देता हूँ। बट स्टिल दिस इज नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस। ये डिफरेंस कोई नहीं है, वही है पहले जैसा। और मैं क्या करता हूँ, जो लाइन ब्रेक है सर अगर ये प्लस और इक्वल्स टू को स्पैन के अंदर डाल दें। सॉरी
ओके आई गॉट इट। प्लस और इक्वल टू को हम यार ये वाली लाइन आई थिंक दिस लाइन वाज नॉट रिक्वायर्ड, मैंने ये लाइन लिखी है, मे बी इस वजह से वो नीचे जा रहा है। दिस लाइन वाज नॉट रिक्वायर्ड, राइट? input 1 dot inner html, this line was not required, is it? This line was not required, क्योंकि ये सेकंड वाले में तो मैं दूसरे उसमें इनपुट दे रहा हूँ। तो खैर हमने कुछ चेंजेस किए, एक दफा इसको हम और ट्राई करके देखते हैं, मे बी हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिले, मिलना चाहिए वैसे तो, लेकिन नहीं मिल रहा। नहीं, हमें अभी भी एक्सपेक्टेड, ये पहला मैट्रिक है हमारा, ये दूसरा मैट्रिक है और ये उसका रिजल्ट है। ठीक है, अभी भी मैंने एक सीक्वेंस के थ्रू इसको दिया है 0 से 9 तक, और उससे तो इस वजह से सारे आपको इनपुट में 11 इसका रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा जी, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था नेस्टेड लूप और नेस्टेड एरे, यानी 2 डायमेंशन एरे, वो हमने आज कंप्लीट किया। मैं चाहता था कि मैप को भी आज अच्छी तरह से हम कवर कर लें, बट मैप को हमने पहले भी शायद थोड़ा सा कवर किया था, लास्ट वाली क्लास में हमने मैप को कवर किया था थोड़ा सा। ठीक है, जस्ट टच किया था। हाँ ठीक है जी। तो हम मेरा ख्याल है मैप को हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा देखेंगे, और ये लूप का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है अब। ठीक है, हमारा लूप का टॉपिक अब कंप्लीट हो चुका है। जस्ट जो, बल्कि ये मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे देता हूँ, ये मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे देता हूँ। कुछ लोगों ने तो ये कर लिया है ऑलरेडी। ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना हमारा, ये जो लास्ट वाला पार्ट है, इसको आपको मैप के जरिए करना है। पूरा प्रोग्राम यही रहेगा, जो लास्ट वाला पार्ट है, ये जो लास्ट वाला लूप है, इसको आपने मैप के जरिए करना है। ठीक है जनाब, तो ये आपका जो है आज का असाइनमेंट है। अच्छा, इस असाइनमेंट के लिए आपको फॉर्म नहीं मिलेगा, सबमिशन वाला फॉर्म आपको नहीं मिलेगा इस असाइनमेंट के लिए। ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस है, और अगर सब लोग एग्री करें तो अभी मैं रूम ब्रेकआउट कर देता हूं, ताकि अभी आप लोग ये सारे कर लें, क्योंकि फौरन फौरन आपने पढ़ा है। तो आपका जस्ट टास्क ये है कि इसको आपने मैप के जरिए करना है, जो लास्ट वाला पार्ट है। ये कोड में पुश कर देता हूं। अच्छा, एक और भी टास्क बल्कि मैं आपको देना चाहूंगा कि ये जो साइड बाय साइड नहीं आ रहा है ना, इसको भी साइड बाय साइड लाएं। आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, 2-3 लोग जब मिलकर एक्सप्लोर करेंगे, तो CSS को, स्टाइलिंग को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें आप, और इसको साइड बाय साइड लाने की कोशिश करें, मतलब तीनों ऐसे साइड बाय साइड आ रहा हो। ठीक है जी, तो ये मैंने क्या किया आपको, ये मैंने ब्रेकआउट के लिए ये असाइनमेंट है, इसका आपको सबमिशन लिंक नहीं मिलेगा, ये आपको मिलके साथ में करना है। तो अगर सब लोग कहें तो मैं अभी ब्रेकआउट कर देता हूँ, या कल की क्लास में, क्लास से 1 घंटे पहले में भी इसको मैं ब्रेकआउट कर दूं, एज यू विश। सब बाद में कर ले, सही रहेगा। सर बाद में अभी नहीं। अच्छा, तो ये डन हुआ है कि कल की जो क्लास होगी हमारी, यानी जो आने वाली हमारी क्लास है सैटरडे को, राइट? सैटरडे को जो हमारी क्लास होगी, उस क्लास में हम क्लास से पहले 1 घंटा पहले, राइट, 1 घंटा वुड बी इनफ। 1 घंटा पहले मैं ये मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा ऑफ कोर्स, बट ये मीटिंग मैं स्टार्ट कर दूंगा, और किसी एक को मैं को होस्ट बना दूंगा। ठीक है, को होस्ट बनाकर, और फिर क्या होगा। अच्छा, बल्कि यार सलील, ये तो चीज बीच में रह गई कि को होस्ट को क्या ये चीज मिलती है या नहीं मिलती। सलील, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ, जरा आप देखें आपके पास ये बटन आ रहा है या नहीं आ रहा। बताते हैं हम। हाँ, ब्रेकआउट रूम्स का ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन आ गया, जरा करें, ब्रेकआउट कर दें आप, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में 1 घंटा पहले मैं मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा, तो आपको मैं अथॉरिटी दूंगा कि आप ब्रेकआउट कर दें ऑटोमेटिकली लोगों को। हाँ, ये मैं I can see the UI. You know, it is putting 10 people in 5 rooms right now. I can send them all in the room, but it अभी works अभी बल्कि आप essentially. कर दें, I'll just do it one. हाँ, Exactly, yeah. डू इट राइट नाउ। क्लास हमारी खत्म हो चुकी है, हम क्लास का कंटेंट हमारा कवर हो चुका है। ये जस्ट एक्सपेरिमेंट मैं चाहता हूँ जाते जाते कर लें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दूं, पता चले वो कोई मसला ना आ जाए। Absolutely, absolutely.
अच्छा, जो लोग क्लास में थोड़ा बाद में ज्वाइन हुए उनको बताता चलूं कि ये हमने एक नया फीचर डिस्कवर किया है जूम का। नया तो नहीं है, पहले से था ये, बट हमने डिस्कवर किया है। इसके जरिए हम ये करेंगे कि आपको छोटे छोटे असाइनमेंट्स दिए जाएंगे। एक तो घर पे करने वाले, अकेले करने वाले हम शुरू में दे रहे थे क्योंकि वो बहुत ही छोटे असाइनमेंट्स थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये आ गए हम वापस, और सही रहा मेरे ख्याल से। परफेक्ट है जी, सही है, ठीक है जी, परफेक्ट है, जबरदस्त है। अच्छा, तो सही है। जो लोग लेट ज्वाइन हुए थे उनको बताता चलूं मैं कि अब हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि आपको कुछ असाइनमेंट्स दिए जाएंगे इस तरह के, जो आप मिल के करेंगे आपस में, और इसी तरह रैंडमली रूम बना दिए जाएंगे 3-3 4-4 लोगों के क्लास में, और आपको वो चीज़ एक दूसरे की हेल्प के साथ आपको वो काम अचीव करना होगा, वो चीज़ अचीव करनी होगी। सही है। और इसका पीछे मेन पर्पस ये है, मैं चाहता हूँ कि जब हम डिफिकल्ट चीज़ों में पहुंचे हैं तो आप एक दूसरे से, आपकी दोस्ती हो चुकी हो, आप एक दूसरे को नाम से जानते हो, ठीक है, आपको एक दूसरे का पता हो। जाहिर है, आप जब हर वीक हम एटलीस्ट एक ये करना चाहेंगे, तो आप मुख्तलिफ लोगों से मिलेंगे, 15-20 मिनट या आधा घंटा आप उनके साथ बिताएंगे, उनके साथ हेल्प लेंगे, तो काफ़ी कुछ आपको एक दूसरे से भी सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ मुझसे ना सीखें, बल्कि क्लास में जो लोग हैं आपस में भी एक दूसरे से वो चीज़ें सीखें। क्योंकि हमारी क्लास में हम ये जानते हैं कि बहुत हाई कैलिबर लोग मौजूद हैं। जहाँ हमारे पास कुछ बिगनर्स हैं, वहीं हमारे पास एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। जो, और दूसरा ये कि डिफरेंट बैकग्राउंड से डिफरेंट लोगों का ताल्लुक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम उससे भी इस्तेफादा हासिल करें। ठीक है जनाब, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात रहेगी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास से 1 घंटा पहले मैं ये मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो सब लोग प्लीज याद रखिएगा कि आपको 1 घंटा पहले नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, आपको ये मीटिंग ज्वाइन करनी है। मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, मैं किसी को को होस्ट बना दूंगा, सलील अगर अवेलेबल हुए या अरीबा को, तो आपको वो डिवाइड कर दिया जाएगा रूम्स में, और 1 घंटे का आपका वो एक्टिविटी होगी जो आपने साथ में मिलकर परफॉर्म करनी है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। 1 घंटा पहले मतलब इट विल हैव टू स्टार्ट एट 6। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।